बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर प्राकट्यतम लाड़ तारा की जय। गुरु धनी धर्मदास साहिब की जय। चार गुरुवंश 42 की जय। बंदगी साहिब। श्री सदगुरु कबीर जीवन चरित्र प्रथम सर्ग। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सत्विद्यां सुविच्चिसारसुहृदं तेस्संसेवितम् आसीनं रुचिरासिनि सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तमलीलाघृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहिब, अखिल ब्रह्मांड के महानायक, विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहिब, मेरे हृदय के परम पूज्य गुरुदेव पंच श्री हरिजन कुलवी नाम साहिब और इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले दर्शक भाईजन, आप लोग के समक्ष सदगुरु कबीर साहब के जीवन चरित्र का यह कथा प्रस्तुत है। और आज का यह जो दिन है, प्रथम कथा का प्रथम दिन है, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ करने का, क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब इस धराधाम में जब प्रकट हुए तो उस समय बहुत ही ज़्यादा झगड़ा मचा हुआ था, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में था। उस झगड़ा को मिटाने के लिए साहिब ने सत्यलोक धाम से इस धराधाम में प्रकट हुए और अपने शब्दों से साहिब ने सभी को यथार्थ जो निर्देश है उन्होंने अपने वाणी से दिया कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम, हाड़ न होते आभरण, वचन बाजन। मनुष्य का जो शरीर है वह शरीर कभी किसी भी काम में नहीं लिया जाता है, सिर पर उसका गुण का ही पूजा होता है। और इसीलिए साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस में आवे काम। तो इस तरह से साहब ने किसी को जाति पाति धर्म में बांध कर नहीं रखा, उन्होंने सत्य मार्ग को बताने का प्रयास किया। तो आज हमारे इष्ट है, परमात्मा है सदगुरु कबीर साहिब, जिसके स्वरूप को साहिब के मार्ग में चलने से पहले उस स्वरूप के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है जो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। अगर मेरे से कोई त्रुटि होगा तो अपना बालक समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप लोग के ऊपर में छोड़ दे रहा हूँ। परमेश्वर अवतार तीर्थ दिखाए, दिग्दर्शन। प्रत्येक युग में जिस समय
आंतरिकियों के द्वारा प्रजा के ऊपर अत्याचार होने से सज्जन पीड़ित होने लगते हैं और पापी जन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं। उस समय उन पापियों के जमांतर उपर्जित पुण्य फल भक्त हो जाने पर सज्जन की हार्दिक प्रार्थना से द्रवीभूत करुणा सिंधु भगवान तत्काल उचित दिव्य अवतार धारण करके दुष्टों के निग्रह पूर्वक स्वजन अर्थात भगवतीय सज्जनों का रक्षण तथा धर्म का स्थापना करते हैं। ऐसे सर्वथा स्तुति योग्य सर्वस्वर परमेश्वर परमात्मा को मैं संजलित नमस्कार करता हूँ। प्रति युग में अवतार प्रयोजन का दिग्दर्शन। सत्य युग में जिस समय हिरण्यकशिपु के अति उत्पीड़न से सकल लोक में नष्ट प्रया होता सदाचार और पाप कर्मों की वृद्धि एवं धर्म की हानि देखकर भक्तजन के योग श्रेण चिंतक सर्वमर्थन सर्वस्वर भगवान ने अन्याय भक्त प्रहलाद के निमित्त दक्षिण नरसिंह रूप धारण करके वज्रन नख से हिरण्यकशिपु का वक्षकः स्थल विदारण कर उसके भय से त्रस्त सज्जनों का रक्षण किया और चतुर्वर्ण्य प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त किया। ऐसे अचिंत शक्ति श्री नरसिंह रूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। त्रेता युग में जिस समय उग्र पराक्रमी रावण ने तीनों लोक को अपने वश में कर लिया, त्रिलोक को भय से कांपने लगा, उस समय ब्रह्मा इंद्र प्रभृति देवों की स्मृति से संतुष्ट जगदीश्वर सर्व सुखदायक परमेश्वर दशरथ पुत्र श्री राम से प्रकट होकर पुत्र प्राप्ति वंश सहित रावण तथा राक्षसों के अनेका युग सैन्यों का संहार कर त्रिलोक में सुख शांति की स्थापना की। उन भक्त वत्सल श्री राम रूप परमात्मा को संचालित नमस्कार करता हूँ। द्वापर युग में भी कंसादि असुरों के उपद्रव से सकल लोग अति पीड़ित होने लगे और पृथ्वी भी दुष्ट असुरों को प्रबल भार से अति विहीना हो गई। तभी उनकी पीड़ा से द्रवीभूत सनातन परमात्मा ने वसुदेव गृहम में श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर सकल असुर सहित कंस को हरण करके सकल लोक को सुखी किया। ऐसे श्री कृष्ण रूप परमात्मा को नमस्कार है। इस कलयुग में भी बंधु विरोधी कुल कलंक काव्य कुंज देश के निप जय चंद्र का परिग्रहण के प्रसंग में जिन कन्या संयुक्त का पृथ्वीराज द्वारा प्रहण हो जाने के कारण दिल्ली स्वर पृथ्वीराज के साथ विरोध हो जाने से उसने काबुल के बादशाह शाहउद्दीन घोरी का आश्रय लिया। बाद में जयचंद्र की सहायता से बादशाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। यद्यपि आर्य सेना से वह बार बार पराजित हुआ, तथापि अंत में दैवयुग से वह विजय हुआ और क्रमशः भारत में अकडंग राज्य प्राप्त कर लिया। अपने बंधु स्वजनों के साथ विरोध करने से किसी का कल्याण नहीं होता है। अपने भाई विभीषण के साथ विरोध करने से ही श्री राम द्वारा रावण पराजित हुआ। ऐसे ही जयचंद्र और पृथ्वीराज के परस्पर विरोध से ही संपूर्ण भारत पर मलेच्छ राज्य का उदय और समस्त आर्य प्रजा पर अनुसिक अत्याचार का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय से मुस्लिम राजाओं के विरोध उपद्रवों द्वारा आर्य जनता पीड़ित होने लगी। स्थान स्थान पर गौ ब्राह्मण आदि साधु जनों का
भात विविध प्रकार की आयातनाओं से पीड़ित होना और रोना पीटना ही सर्वथा दिख पड़ने लगा। हिंदुओं के मंदिर तोड़ दे मूर्तियों की खंडित की जाने लगी। वेदादि सत ग्रंथ फाड़ फाड़ कर नदियों में बहाए जाने लगे। धर्म शास्त्र तथा पुराणों के ग्रंथ गलियों में फेंक दिए जाने लगे। स्त्रियों के पतिव्रत धर्म तथा आर्य धर्म सर्व प्रकार से खंडित होने लगा। यहाँ तक कि द्विजोकों के यज्ञोविद से गर्म किए हुए जल से सपरिवार दुष्ट मछलें स्थान करने लगे। अर्थात प्रतिदिन इतने हिंदू धर्मांतर किए जाते थे अथवा मार दिए जाते थे कि उनके यज्ञोपवीतों से दुष्ट मछलेंद्र सुल्तान अपने स्थान के लिए पानी गर्म करवाते थे। नारकीय यातनाओं को भी ल जाने वाले पूर्वक कथानुसार आर्य प्रजा के निरंतर उत्पीड़न को देखकर मानो हृदय से महाभूत भी बार बार कांपने लगे। उस समय इन अमानुषिक अत्याचारों से संतप्त आर्य सज्जनों के हृदय से सुव्यक्त आर्य दर्शने समस्त लोक तथा विश्वात्मा स्वयं परमेश्वर भी क्षुभित हो उठे। सज्जनों का दुख भगवान से सहा नहीं जाता। यत एव इन अर्थ देखकर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्यतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे इत्यादि निज प्रतिज्ञा स्मरण करके आर्य तथा अनार्य सकल प्रजा को सप्त पर लाने की दृष्टि से स्वयं प्रभु पृथ्वी पर अवतरित हुए। परमात्मा के समस्त अवतार शरीर 5 भौतिक तत्वों से पर दिव्य होते हैं। उनमें वस्तुतः जाति कुल संभव नहीं, तथापि भगवान निश्चित गृहतम शरीर में भी यज्ञ जन द्वारा कुल जाति का आरोप कराकर व्यवहार कराते थे। इतविद उक्त कारण से जगत हित कारण परमात्मा श्री काशी जी के लहर तालाब में अलौकिक दिव्य शरीर से प्रकट होकर एवं तदा वाय जुलाहे के घर जाकर आरोपित शरीर से मानव धर्म का आचरण करते हुए कबीर नाम से विख्यात हुए। ऐसे श्री कबीर रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। दूती सर्ग सदगुरु कबीर प्राकट्य वर्णन। श्री कबीर साहेब की काशीपुरी में प्रकट होने का प्रथम कारण यह है कि जिज्ञासु भक्तों को जीव और ब्रह्म का एक ज्ञान कराने के लिए राजयोग पद्धति से स्वयं ब्रह्मा का सम्यक ध्यान करने का उपदेश देना, जिससे मोक्ष पद की प्राप्ति हो। भाव यह है कि यौना राज्य काल में उक्त कारण से संस्कृत विद्या लुप्त प्राय हो चुकी थी, अतः हिंदी भाषा में उपदेश द्वारा जीवों का उद्धार प्रथम कारण समझना चाहिए। द्वितीय कारण, यवनों के राज सत्ता काल में हिंदू समाज के अति पीड़ित होने से उनके हृदय में दुखानी प्रज्वलित हो गई थी। उस दुख रूप अग्नि को सिद्ध आदि चमत्कार रूप जल से शांत करना था। तृतीय कारण, प्राणी मात्र में प्रेम और सब एकता के स्वानार्थ योग्य अधिकारी जीवों को शिष्य बनाकर उनके द्वारा भारत में प्रेम का संदेश देने के लिए सद्गुरु जैसे धर्म गुरु की आवश्यकता थी। चतुर्थ कारण,
यतीन्द्र स्वामी श्री रामानंद जी के महान पवित्र सनातन श्री वैष्णव संप्रदाय को अच्छी प्रकार से पुष्ट करना चतुर्थ हेतु समझना चाहिए। भाव यह है कि तत्कालीन कतिपय अघोरी नाथ साधुओं में अक्षम भक्षणादि भ्रष्टाचार अधिक रूप से फैल गया था। सिद्धि बल से वे लोग श्री वैष्णव साधुओं को दबाया करते थे और उनके कंठी तिलक आदि को तोड़ देते थे तथा चाट जाया करते थे। इससे श्री वैष्णव संप्रदाय का कुछ हास्य हो गया था। अतः सच्ची योग सिद्धि के प्रभाव से उनको दबाकर श्री वैष्णव संप्रदाय का पुनः प्रचार और प्रसार करने का अत्यावश्यक था। पंचम कारण, श्री कबीर साहेब ने द्वापर युग में कृतात्मा भक्त सुदर्शन को उनके माता पिता को मोक्ष देने का वचन दिया था। उस वचन का पालन करना पांचवा कारण था। षष्ठम कारण, श्री कबीर साहेब ने भक्त सुदर्शन के माता पिता को आकाशवाणी द्वारा बोध देकर आत्मघात करने से रोका था। अतः प्रथम उनके पास जाकर ज्ञानोपदेश करना छठा कारण था। सप्तम कारण, कमाल तथा कामलियों को पुनर्जन्म मोक्ष देने का वचन दिया गया था। उस वचन को सर्वथा पालन करना सातवां कारण कहा जाता है। अष्टम कारण, उत्तर प्रदेश बस्ती जिला में गोरखपुर के समीप मगहर नामक ग्राम में पापी अथवा धर्मात्मा कोई भी प्राण त्याग करे तो उसे गधा योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार के भ्रमात्मक कलंक को दूर करना था, अर्थात भगवान के ज्ञानी भक्त चाहे जहाँ प्राण त्याग करे सर्वथा मुक्त है, इस बात को लोक में प्रसिद्ध करना आठवां कारण था। तनुं त्यजति काश्यं वा स्वप्सगृहेऽथवा ज्ञानं संप्राप्तिं समये मुक्तोऽंशो विगतस्याः इत्यादि शास्त्रों में यह बात प्रसिद्ध है कि ये 8